मुल्क की सियासी सूरत हाल जहाँ टकराव की जानिब गामजन है, वहीं सियासी जमातों और हुकूमत के बाज़ इक़दामात से ऐसा महसूस होता है कि आइंदा माह सियासी दर्ज हरारत में मज़ीद इजाफा होगा। बईद नहीं कि इसका नतीजा मुल्क में तब्दीली की सूरत सामने आए। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि हुकूमत ने भी हर सतह पर सियासी जंग की मुकम्मल तैयारी कर ली है, लेकिन अगर हम रियासत तेलंगाना की इंतखाबी तैयारियों का तज़किरा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ की सियासी सूरत हाल आगे चलकर धमाका खेज़ होने वाली है। ख़ास तौर पर रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की सीट इन दिनों हॉट सीट में तब्दील होने लगी है। बीजेपी ने हैदराबाद से माधवी लता को टिकट दिया है। वो ख़ुद जानती हैं कि वो असदुद्दीन अवैसी से जीत नहीं सकती, फिर भी वो इंतखाबी मैदान में कूद चुकी हैं। अगर इंतखाबी मैदान सज जाए तो हैदराबाद में रहने वाली तमाम अक़वाम, चाहे जो भी ज़बान बोलती हों, इलेक्शन के मौसम में ये सभी एक ही ज़बान का इस्तेमाल करती हैं और वो होती है वोट की ज़बान। और जब वोट की ज़बान किसी के हक़ में फ़ैसला दे देती है तो बाकी सारी साजिशें दम तोड़ देती हैं। अगर हम रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की बात करेंगे तो हमें मालूम होगा कि वो एक सियासी घराने में पैदा हुए। आँख खोलते ही उन्होंने सियासी मैदान में होने वाली तब्दीलियाँ देख लीं। बाद में तो सब कुछ देख लिया, सबको देख लिया और अब तक देख रहे हैं। और क्यों ना देखें, माशाअल्लाह साहिब बसीरत हैं और अब तो साहिब तख्त, साहिब वक्त, साहिब इख्तियार, साहिब जमाल, साहिब ज़ौक़ और साहिब जायदाद हैं। अगर कोई गरीब है तो यहाँ के मुसलमान हैं। और सुना है उनकी बातों में बला की तमकनत पाई जाती है, इसीलिए वो साहिब कमाल भी कहलाए। शहर हैदराबाद में उनकी मकबूलियत का ये आलम है कि वो कहीं भी चले जाएं, लोग उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। यहाँ तक कि चंद मखसूस मीडिया वाले भी छोटे चैनल्स गली कूचों में होने वाली मीटिंग्स पर इक्तफ़ा करने लगे हैं। साहिब जब जी चाहे नेशनल मीडिया पर नमूदार होते हैं, बाज़ाब्ता प्रेस मीट मुनक़्क़द की जाती है। ऐसे में बदज़न होकर चंद मनचले नौजवानों ने एमपी साहब को फ़ोन करके उनकी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल की, जिसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। असर तो उन पर होता है जो गरीब होते हैं, हालात के सताए हुए होते हैं, बेरोज़गार होते हैं। भला रुकने पार्लियामेंट ऐसी बातों का कहाँ नोट लेंगे। हैदराबादी अवाम जो सूद पर पैसा लेकर कारोबार करने पर मजबूर हैं, उनकी हालत देखी नहीं जाती। पर गरीब को आप ऐसे ही इजी मत लीजिए। वो इलेक्शन के ज़माने में सबसे बड़े अमीर बन जाते हैं और अपनी सूझबूझ से वोट देते हैं। यही वजह है कि असदुद्दीन अवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। सियासी नक्काद कहने लगे हैं कि हैदराबाद से माधवी का क्या, मोदी, अमित शाह या फिर उनसे ज़्यादा मकबूल इंसान को लाकर खड़ा कर दें, असदुद्दीन अवैसी उसे धूल चटा देंगे और शानदार जीत अवैसी को दोबारा ऐवान में ले जाएगी। माधवी जो कि एक ताजिर पेशा खातून है, कमाने से ज़्यादा वो अदाकारी में दिलचस्पी रखती हैं। खैर, दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद माहौल पर सख्ता सतारी हो गया है। कोई कह रहा है कि यह बीजेपी की चाल है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स मामले को छुपाने की खातिर केजरीवाल की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया है और मीडिया बीजेपी का ग़ुलाम बना हुआ है। लेकिन सच तो ये है कि गरीब अफराद का यहाँ जीना दो भर है। लोगों को मुलाजिमतों से निकाला जा रहा है। सतह गुर्बत से नीचे जीने वाले अपने ठंडे पड़ चुके चूल्हों से परेशान हैं और अमित शाह को CAA की पड़ी है, जिस पर कोई नहीं बोलता, क्योंकि हमारे सियासतदान जो अपने आप को कौमी रहनुमा कहते हैं सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। कोई किसी को अदाकार कह रहा है तो कोई किसी को दुकानदार। लगता ही नहीं कि इनको कौम की फ़िक्र है। ऐसा लगता है कि आइंदा 5 सालों में फिर एक मर्तबा जंग होगी और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हमें फिर एक मर्तबा अपने नक्शे को बनाना पड़ेगा। इसीलिए सभी को दहशत पसंद सियासी जमातों से दूर रहने की ज़रूरत है।